मुझे डालो जेल में, मुझे काटो, नहीं बनेगा। उत्तराखंड क्रांति दल केंद्र सचिव एरा नहीं हूँ मैं, हमारे उत्तराखंड क्रांति दल वाले और के दिखाओ मेरी लाश पे कटेंगे पैर, मेरी लाश पे। ये ऑर्डर रखे, कोर्ट के नए आदेश आए। ऑर्डर सुन लो। हमारे बीच राकेश बिंजोला जी है, वरिष्ठ अधिवक्ता है और हमारे अधिवक्ता समाज के प्रभारी भी है। आप बताएंगे इसके अगेंस्ट अगर किसी ने पेड़ काटा तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हमने 1994 के जैसे आंदोलन कर देंगे प्रदेश के अंदर। हमारे यहाँ से गौरा देवी निकली है, चिपको आंदोलन हुआ है। क्या आदेश है वकील साहब, क्या आदेश लेके आए हैं? लेकिन यही पुराना आदेश है जिसकी फॉरेस्ट ऑफिसर्स अवहेलना करे जा रहे हैं। इस आदेश के अनुसार जब अनीता कंडवाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड के ऑर्डर पे, आपको याद होगा ऋषिकेश में बहुत बड़ा बवाल हुआ था इसी चक्कर में, जहाँ पे वन भूमि पे जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं और जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट है वहाँ पे लोगों को बसा दिया था उन्होंने। उसके बाद उन्होंने आदरणीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जितने भी खाली प्लॉट्स हैं वो वन विभाग अपने अंडर ले और बाकी जो प्लॉट्स हैं उनको टाइम बिंग के लिए रिलीफ दिया गया था। तो इसमें लिखते हैं, हमारे लास्ट ऑर्डर आया था ये, इसमें साफ साफ लिखा है कि इन दैट व्यू, इन द फैक्ट ऑफ द इशू of destruction of forest cover or green cover has been seized by the honorable court in the case of Anita Kandwal versus State of Uttarakhand in SLP number 21058 of 2025। इस ऑर्डर में हमने कल भी ये हाई कोर्ट का जो ये दिखा रहे थे हमको ऑर्डर, हमने करवाया है। ये इनको बोला, पुलिस वालों को, फॉरेस्ट वालों को बोला, NHI के 3 व्यक्ति आए थे जिनको हमने बोला इसको स्पेसिफाई कर दीजिए। उन्होंने कहा हम तो भैया छोटे क्लास के कर्मचारी हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है। मैं तो आपको पता नहीं तो आप क्यों ऐसा काम कर रहे हैं? इन दैट व्यू ऑफ द फैक्ट दैट द इशू ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर और ग्रीन कवर हैज बीन सीज्ड, बंद कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सीज मतलब होता है कि उन्होंने उसको कह दिया कि अब आप नहीं करेंगे। और आपको अगर याद हो उस समय सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी आई थी कि उत्तराखंड में जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, विच इंक्लूड डीएम्स, इवन सीएम, ये अपनी मनमानी कर रहे हैं और लोगों में यहाँ पे इतना भ्रष्टाचार कर दिया इन लोगों ने। मैं प्रशासनिक अधिकारियों की बात कर रहा हूँ, ये मेरी टिप्पणी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई थी। और वन विभाग के जो भी अफसर हैं यहाँ पे, जो डायरेक्टर हैं, चेयरमैन से जो भी हैं यहाँ पे, वो सब के सब करप्शन में इन्वॉल्व हैं और दे आर सेलिंग आउट द प्रॉपर्टी। यहाँ पे जो भी पेड़ काटे जा रहे हैं इनके लिए कुछ शर्तें हैं। अब हमारे पास होते हैं रीजनल एम्पावर्ड कमेटी, जो कि आपका नेशनल एनवायरमेंट फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट की तरफ से आता है। ये रीजन के हिसाब से होती है। उन्होंने कुछ शर्तें लगाई थी, NHI ने जब उनके पास रिक्वेस्ट भेजी तो उन्होंने कुछ शर्तें लगाई थी। ये पूरी मिला के 12 शर्तें हैं जो उन्होंने कहा था कि आप 12 शर्तों का पालन करोगे और इसमें से अगर एक भी शर्त आपने पूरी नहीं करी तो आपका ये जो आपने प्रपोजल देखा है वो खत्म हो जाएगा। इट विल बी डीम्ड एज इनवैलिड। पूरे जो हम यहाँ पे देखते हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, बहुत दिन से आप लोग लगे हुए हैं यहाँ पे। अगर NHI ने कोई भी काम करना है तो उसकी बकायदा उनको बॉर्डरिंग करनी थी। NDT के बहुत से ऑर्डर्स में आया हुआ है, आप जो भी काम करेंगे, डिस्ट्रक्शन के, फॉलिंग ऑफ ट्रीज के, कुछ भी करेंगे, आप उसमें बकायदा मेंशन करेंगे इस क्षेत्र से इस क्षेत्र तक हम आज ये काम कर रहे हैं। अब अगर ये पेड़ काट रहे हैं, जिस तरीके से पेड़ काट रहे हैं यहाँ पे ये लोग, अगर ये पेड़ किसी भी आदमी की गाड़ी में गिर गया तो उस जानमाल की जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी गिरा है, अभी 2 पेड़ गिरे हैं। 2 पेड़ गिरे, रोड पे गिरे हैं। 2 पेड़ अगर रोड पे गिरे हैं, उनकी जानमाल की जिम्मेदारी कौन लेगा? पहली बात, NHI ने अपने नियमों का, शर्तों का, जिसके हिसाब से रीजनल एम्पावर्ड कमेटी ने इनको ओके किया था, और उसके ऊपर भी लिखा है, एक शर्त और लिखी हुई है इनके पास। रेंज अधिकारी बड़कोट रेंज, थाना रेंज एवं ऋषिकेश रेंज को इस आशय से कि प्रभावित क्षेत्रों में FIR द्वारा प्रत्यारोपित हेतु चिन्हित 754 वृक्षों के अतिरिक्त परियोजना निर्माण हेतु आवश्यक छपान की सूची, क्या छपान की सूची इन्होंने वहां पे दी है। इन्होंने इस जो ऑर्डर हमारे पास कल आया है पूरा का पूरा, इस ऑर्डर में आप देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये इनका ये क्लॉज नंबर 7 देख लीजिए।
और सबसे बड़ी बात जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में अनीता कंडवाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड का जो ऑर्डर था, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही तीखी टिप्पणी की थी कि उत्तराखंड को यहाँ के फॉरेस्ट वाले प्रशासनिक अधिकारी बेच रहे हैं और यह अपने काम के लिए सक्षम नहीं है। जिसके बाद इन्होंने जो रह रहे व्यक्ति थे और जो खाली प्लॉट थे उन पे अपना कब्जा किया। ये जो लास्ट जो एलिफेंट कॉरिडोर की जो डिस्पोजल हुआ था, ये उसका है। ये पैरा नंबर 4 है, साफ साफ लिखा है कि इश्यू ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर फॉर ग्रीन कवर हैज बीन सीज्ड बाय द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट। इज दिस एम्पावर्ड कमिटी इज अबोव द सुप्रीम कोर्ट। इट इज एम्पावर्ड कमिटी। दूसरी बात जो इन्होंने चालाकी करी बहुत बड़ी NHI वालों ने और इनके फॉरेस्ट वालों ने, ये ऑर्डर आ गया आपका जो लास्ट दिखा रहे कि हमको भाई स्टे नहीं है। अरे स्टे नहीं है कोई बात नहीं, उसके इन्होंने ऑर्डर किया था क्लॉज नंबर 7 में कि NHI विल गो टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू सीक दी कटिंग ऑफ ट्रीज। अब ये हो गया आपका एक ऑर्डर। उसके बाद ये सीधा क्या कह रहा है, इन्होंने दूसरा ऑर्डर लगा लिया एम्पावर्ड कमेटी का। बाकी जो फॉरेस्ट से परमिशन ली है इन्होंने, वो किधर गई? फॉरेस्ट ने किन शर्तों में परमिशन दी? क्या फॉरेस्ट ने NGT से परमिशन ली? आप और हम अगर अपने घरों के आसपास एक पेड़ भी काटने लगते हैं तो हमें NGT की परमिशन चाहिए। वी आर नॉट अगेंस्ट डेवलपमेंट, डेवलप इट। हम एक रात पूरी यहाँ पे इसी जंगल में रहे हैं और हमने देखा यहाँ पे जो ट्रैफिक है 24 आवर्स चल रहा है, कोई जाम की स्थिति नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ट्रक्स फ्लाइंग हो रहे हैं, कार्स जा रही हैं। तो उसके बाद अब इन ऑर्डर के बाद भी आप सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर देते हो। यहाँ का CM साहब सो रहे हैं, ये कहते हैं कि क्या वकील साहब इस चीज को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा भी आप खटखटाएंगे? देखो ये मैटर है NGT का, फॉलिंग ऑफ ट्रीज है, जिसमें हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से बता रहा हूं, जो हमें कल दिए गए थे इन लोगों के द्वारा। परसों हम संडे को मांगते रहे, उन्होंने कुछ नहीं दिया हमारे, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट तो है, हम देंगे नहीं आपको। मैं डॉक्यूमेंट दे दोगे तो ये जो सब लोग आकर्षित हो रहे हैं वो नहीं होंगे कम से कम।